बड़ी खबर आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में क्योंकि कोरोना काफी हद तक काबू पा लिया गया है, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जनता को कुछ और रियायतें देने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश में अब सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। शादी समारोह में अब 100 लोग, जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में रेस्टोरेंट अब 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। पूरे प्रदेश में अब बाजार भी रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के सिर्फ 296 एक्टिव केस हैं। 44 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है, जिसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश वासियों को कुछ और रियायतें देने का। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल में अगर परिस्थितियों की बात कर ली जाए आकाश, क्योंकि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं इसलिए रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन लोगों को सतर्क होना होगा तीसरी लहर को लेकर भी। बिल्कुल नलिनी, देखिए अभी कोरोना के केसेस फिलहाल कम जरूर हैं, लेकिन खतरा टाला नहीं है। और कोरोना के केसेस कम हुए तो सीएम शिवराज ने निर्णय लिया है कि लोगों को और रियायत दी जाए और छूट दी जाए। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर खुल सकेंगे, रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और बाजार रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। लेकिन सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र और केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त और सितंबर तक केसेस बढ़ने की संभावना है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है और अधिकारियों को इस मामले पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि सख्त से सख्त रुख रवैया अपनाया जाए कि केसेस ना बढ़ें और इसे रोकने के लिए पूरी तैयारी की जाए। चूंकि मध्य प्रदेश के कई जिले महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं और इन जिलों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और सीएम ने यह बात कही है कि 44 जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। खास बात यह है कि नलिनी, लगातार प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन जिलों में 75% से कम वैक्सीनेशन है, अब आगे सीएम शिवराज उन जिलों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे ताकि लोगों का अच्छे से वैक्सीनेशन हो सके। और वैक्सीनेशन होगा तभी कोरोना को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि उसे फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली बात ये है भोपाल और इंदौर में, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा संक्रमण फैला था, हॉटस्पॉट एरिया से रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट 14 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इस बार रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है और इस बार किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। 14 जुलाई को शाम 4 बजे रिजल्ट घोषित होगा। प्रदेश के करीब 10.5 लाख बच्चे एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। वहीं जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट होंगे, वहीं बोर्ड के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित उनके लिए करवाई जाएंगी। 10वीं के ये विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच होंगी। अनलॉक होते ही मध्य प्रदेश से एक बार फिर से भीड़ और लापरवाही की तस्वीरें आने लग गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन्हीं लोगों की हैं जिन पर इन्हें नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है। स्थिति वाकई चिंताजनक कही जा सकती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है विदिशा में, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यक्रम में भी कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंत्री विदिशा दौरे पर गए थे, जहां पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी आवभगत में कुछ इस तरह से तस्वीरें पेश की हैं कि मंत्री भी उसी रंग में रंग गए और ये शायद वो भूल गए कि कोरोना भी हमारे बीच से गया नहीं है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। हर मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। आज होने वाली बैठक में सीएम शिवराज मंत्रियों से कई प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। सीएम ने पिछले कैबिनेट मंत्रियों को हर सोमवार को अपने विभागों की समीक्षा के निर्देश दिए थे, जिस पर सीएम आज चर्चा भी कर सकते हैं। 9 अगस्त से एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसके तैयारियों को लेकर भी सीएम मंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर, वैक्सीनेशन, आत्मनिर्भर एमपी समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, क्योंकि दिल्ली का भी अहम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा, कई मुद्दों पर मंत्रियों के साथ उन्होंने बात की, कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इस पर भी फोकस रहा। दिल्ली दौरे के बाद आज कैबिनेट मीटिंग, कौन कौन से अहम मुद्दे रहने वाले मीटिंग में?
देखिए नलिनी, सीएम शिवराज की कैबिनेट की आज बैठक है जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। चूंकि अगस्त में मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है विधानसभा का, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो गैस पीड़ित हैं, जो गैस हादसा हुआ था उसके पीड़ित हैं, उन विधवाओं को पेंशन देने की योजना को बढ़ाई जा सकती है। इसमें सरकार 1,000 रुपए, करीब 4500 विधवाएं हैं प्रदेश में जिन्हें दिया जाता है। इस योजना पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग इसकी संबोधन करेगा, सीएम शिवराज के सामने इसका प्रस्ताव रखेगा, जिसके बाद इस पर मुहर लग सकती है और इनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं, जैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर जिस तरह से लगातार बात की जाती है, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रालय में बैठक होगी, सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अपनी तबादला नीति जारी कर दी है। इस बार ट्रांसफर ऑर्डर एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे। इस साल ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग की जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार ही होगी। 31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा। डीओ को तबादले के लिए अपने खर्च पर 18 जुलाई तक आवेदन करना होगा। एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृति, रिक्त और भरे हुए पोस्ट की जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पोर्टल पर मिलेगी। सीएम राइज योजना के तहत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल के बल पर पद ब्लॉक किए जाएंगे। वहीं इस जानकारी को डीईओ को 3 दिन में सत्यापित भी करना होगा। आगे बढ़ते हैं, पूंछ ओपन यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम में पाकिस्तान से जुड़ा सवाल करने पर बवाल हो गया। कांग्रेस ने सीएम से कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान की विशेषता को पूछकर बीजेपी ने अपनी आतंकवादी मानसिकता स्पष्ट कर दी है। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी आतंकवाद, नफरत और कट्टरवाद का पाठ पढ़ाना चाहती है। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पाकिस्तान के संविधान की विशेषता पूछी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा। वहीं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी देश का संविधान पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस देश से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, उस देश के संविधान की अच्छाई और बुराई के बारे में जानने में क्या हर्ज है। वहीं पर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार LS सोलंकी ने भी इस सवाल को सही ठहराया। के ऊपर मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए और इस प्रकार के दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि इस देश में जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो पुलवामा जैसे हमले करवाते हैं जिसमें हमारे शहीद होते हैं, कहीं मोदी जी देश के अंदर उनसे बिरयानी खाने जाते हैं, कभी उनको शपथ में बुलाते हैं और उससे ज्यादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका संविधान पढ़वाते हैं। दुर्भाग्य है, देश और देश की जनता से माफी मांगे और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? एक तरफ तो कांग्रेसी गले मिलते हैं और कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है पाकिस्तान को लेके। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर देखें तो सरेंडर हुए हैं, हमेशा सेना का अपमान किया है, हमेशा जीते हुए भूभाग को सरेंडर किया है, नतमस्तक हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वो हमें सिखाएंगे पाकिस्तान से कैसा व्यवहार करना। लेकिन किसी देश के जो हमारा दुश्मन भी अगर है तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देशवासी जाने, इसमें तकलीफ क्या है? अगर राजनीति का विद्यार्थी विदेशों के संविधानों के बारे में जानकारी नहीं रखेगा तो हमारा तो देश का संविधान ही कई संविधानों के आधार पर बना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो कई देशों में लिखित अलिखित, कई कठोर निर्मल सबको लेके बना है। और हमारा विद्यार्थी, भोज का विद्यार्थी, हम चाहते हैं कि उसको विदेश के सारे देशों के संविधान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं पूछिए, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। शिवराज सिंह चौहान ने आज जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल खबरों की सत्यता की जांच करेगा। पोर्टल आम जनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की सही जानकारी देने का काम करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों और जन कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में भ्रामक खबरों से सरकार की छवि खराब होती है। ऐसी खबरों को तुरंत सही विस्तृत जानकारी के साथ, स्थिति के साथ जनता के सामने लाना जरूरी है। इस काम में जनसंपर्क विभाग का फैक्ट चेक पोर्टल अहम भूमिका निभाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 4 मीटिंग्स होंगी और सत्र के दौरान सरकार पहला सप्लीमेंट्री बजट लेकर आएगी। इसमें कोरोना की व्यवस्थाओं में हुए खर्च के लिए प्रावधान किए जाएंगे। दरअसल बीते मार्च में बजट सत्र बुलाया गया था, लेकिन हंगामे और कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए उसे पहले ही स्थगित कर दिया गया। ऐसे में सितंबर 2021 से पहले विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य था। वहीं बालाघाट जिले के परसाही गांव में एक परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पिता के अंतिम संस्कार संबंधित एक रस्म को पूरा नहीं किया था। दरअसल परसाही गांव में रहने वाले मुकुंदराम और दरबारी लाल के पिता गेंदलाल का 20 फरवरी 2021 को निधन हो गया था, जिसका अंतिम संस्कार सामाजिक रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। मृतक के बेटों ने पिता की मौत के बाद सिर मुंडवाया, लेकिन चोटी छोड़ दी। मृतक के बेटों के मुताबिक उनका परिवार 2015 में गायत्री परिवार से जुड़ चुका है, जिसके अनुसार चोटी कटवाना प्रतिबंधित है। ऐसे में समाज के कुछ दबंगों ने उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर उनका हुक्का पानी बंद करवा दिया। पीड़ित मुकुंदराम ने बताया है कि अब उन्हें समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। गांव में कोई किराना आदि सामान नहीं देता है, जिस कारण उन्हें दूसरे गांव जाकर घर की जरूरत का सामान लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उनके पिता के 13वीं में शामिल हुए रिश्तेदार पर 9,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस और मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे गांव वालों ने हमसे प्रतिबंध लगाए हैं, इसीलिए हमको जब परेशानी हुआ कि हर तरफ से गांव में परेशानी होने लगा, तो फिर हमने समाज में जाकर आवेदन लगाया कि हमको समाज में मिलाया जाए। लेकिन समाज वालों ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, अब ये तो हम अपने क्षेत्र के नहीं बता सकते। इसके लिए जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की महासभा होगा तब उसी में इसका निराकरण किया जाएगा। गेहूँ मिसाई था तो थ्रेसर नहीं दिए गाँव वाले, इसीलिए माने गाँव से हम थ्रेसर लाए थे। ऐसे हर चीज़ परेशानी है। दुकान से भी अपना लेन देन मना कर दिए हैं। जैसे सोसाइटी में हम सोसाइटी में सदस्य हैं, तो वहाँ मीटिंग होता है, मीटिंग में हमको आने जाने से मना कर दिए। समाज का पैसा लेन देन चलता है, उसमें भी हमको मना कर दिया गया है। इसे हर चीज़ में परेशानी है, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल के नाम से मुझे एक पत्र दिया है, जो मैंने माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय को प्रेषित कर दिया है, भेज दिया मैंने यहाँ से कार्रवाई हेतु। वहीं भिंड जिले में वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। फरियादी का आरोप है कि उसे दोनों बार वैक्सीन के अलग अलग डोज लगा दिए गए। फरियादी के मुताबिक उसे पहली डोज कोवैक्सीन की लगाई गई थी, जिसके बाद 7 जुलाई को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए मैसेज आया। उसे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर पहला डोज कोवैक्सीन का लगाए जाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने दोनों ही वैक्सीन एक ही है बोलकर कोविशील्ड लगा दी। फरियादी का आरोप है कि जब वो घर पहुंचा तो उसे कोविशील्ड का पहला डोज लगाए जाने का मैसेज मिला। वहीं मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि फरियादी ने वैक्सीनेशन के दिए 2 बार अलग अलग नंबर, जिसे नई आईडी क्रिएट हो गई और कोविशील्ड का पहला डोज लगा दिया गया। जो भी हमारा स्वास्थ्य विभाग का एम्प्लॉय वहाँ पर ड्यूटी है, उसको वही आईडी बताया कि हमको इस आईडी से और इस मोबाइल नंबर से वैक्सीन लगाया गया है। संबंधित हितग्राही जो शिकायत कर रहा है, उसने पहले अपना अलग मोबाइल नंबर फीड किया है, दोबारा दूसरा मोबाइल नंबर दिया है, इसलिए 2 बार वो रजिस्टर्ड हुआ है। उसने पहले सूचना नहीं दी कि हमको वैक्सीनेट किया जा चुका है। वहीं ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम रविंद्र सिंह कुशवाहा को अपने साथ लेकर पंजाब नेशनल बैंक के सिटी सेंटर ब्रांच पहुंची, जहां बैंक लॉकर से करीब 14 लाख के सोने चांदी की जेवरात बरामद हुए। वहीं अन्य ब्रांच और बैंकों के 6 खाते फ्रीज कराए गए हैं। बैंक प्रबंधन के अकाउंट के ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी गई है। ईओडब्ल्यू के टीएसपी सतीश चतुर्वेदी के मुताबिक एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा की बेनामी संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर, भोपाल के अलावा कई जगहों पर मकान, प्लॉट, कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। घर से 3.5 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 20 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की जानकारी लगी है। 2 दिन अवकाश के उपरांत आज पूरी टीम के द्वारा लॉकर को खुलवाया गया है, मैं गवाहों के सामने,
और उसमें से लगभग 14 लाख के सोना चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं और अकाउंट मिले हुए हैं। सभी बैंकों को खबर की गई है और हाँ, सारे खाते बंद करा दिए गए हैं। उनकी डिटेल जानकारी पृथक से प्राप्त की जा रही है। लखनऊ में अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट को देखते हुए इंदौर में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इंदौर से सटे महू में सैन्य छावनी होने के चलते पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है और शहर के प्रमुख स्थलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों में सादी वर्दी में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। शहर में बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया है। इंदौर में भी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। हम जानते हैं कि इंदौर में कई संवेदनशील प्रतिष्ठान है, यहाँ पे कई संवेदनशील स्थान है जहाँ पर लगातार पुलिस की सतर्कता रहती है, लेकिन साथ ही साथ इन जगहों पे पुलिस की सतर्कता एहतियात बढ़ाई गई है और साथ ही साथ वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वह स्वयं इन जगहों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करें, वहाँ पर लगातार निरीक्षण करें, पुलिस की विजिबिलिटी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रहे और साथ ही साथ सीमावर्ती जिलों को भी इसके लिए चौकस किया गया। मध्य प्रदेश में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने 1 महीने के लिए अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। वहीं भिंड पहुंची आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर तय समय तक मांगों का निराकरण नहीं होगा तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। हड़ताल स्थगित होने के साथ ही सभी आशा उषा कार्यकर्ता फिलहाल काम पर लौटकर फील्ड वर्क में जुट गई हैं। 30 दिवस का समय देते हुए हमने यह हड़ताल स्थगित करी है और स्थगित करने के दौरान हम अपने कार्य क्षेत्र पर वापस आए। लेकिन 30 दिवस का समय यदि हमारे पास है तो 30 ही दिवस का समय सरकार के पास है। 30 दिवस के अंदर यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो हमारा जो अभी आंदोलन होगा, आगामी आंदोलन होगा, वो पूर्व से भी उग्र होगा और बहुत कठोर रणनीति के साथ होगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में सांप निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 10:30 बजे मंदिर परिसर में सांप निकला। उस समय सुरक्षाकर्मी और पुजारी ही थे। सांप देखने के बाद मौजूद सुरक्षाकर्मी और पुजारी बाबा महाकाल के जयकारे लगाने लग गए और मोबाइल से वीडियो बनाने लग गए। बीएसएफ के एक जवान ने सांप को पकड़कर बाहर छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि जिस समय सांप निकला उस समय श्रद्धालु नहीं थे। लापरवाही का आलम यह दिखा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको थी वो आज सुबह तक इसकी जानकारी ही उनको नहीं मिली। जो आप बता रहे हैं जानकारी, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जो खबर चल रही है इसकी सत्यता की जांच करने के लिए बोला है मैंने, पता करते हैं कि कितनी सच्चाई है खबर के अंदर। अगर सांप निकलता है तो क्या अगर सांप निकला होगा तो उसको पकड़ने वाले को सूचित करके और उसको बुलाया जाएगा और सांप का पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अनलॉक होते ही बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट प्लेस पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक टूरिस्ट प्लेस धार के मांडू से भी सामने आया है, जो कि काफी दिलचस्प तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं, जहां एक तेंदुआ सैर सपाटे पर निकला है। वीडियो में तेंदुआ घाट की दीवार पर अपनी मदमस्त चाल में चहलकदमी करता नजर आ रहा है। उसी दौरान गाड़ी में सवार एक टूरिस्ट ने उसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के द्वार खुलते ही देश विदेश श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जबलपुर से 60 सदस्यों की एक बैंड टीम बाबा के धाम पहुंची। उन्होंने बाबा के सामने कई दिल को मोह लेने वाली प्रस्तुति पेश की। खास तौर पर टीम की हर हर बोलो और ओम नमः शिवाय के धुन को सभी ने काफी पसंद किया। जबलपुर की बैंड टीम पिछले 5 सालों से लगातार बाबा के सामने खास प्रस्तुति दे रही है। बैंड के सदस्यों का कहना है कि इस साल वो कोरोना महामारी से सभी को मुक्ति दिलाने की कामना लेकर महाकाल के दर पर आए हैं। महाकाल मंदिर 28 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जहाँ हर रोज 7 स्लॉट में 500 श्रद्धालुओं को प्री बुकिंग के जरिए दर्शन करने की व्यवस्था है।